अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलमान कंप्यूटर देवन में आपका खैर मकदम करते हैं। कल हमने कोरलड्रा के अंदर आपको पिक टूल का यूज बताया था। पिक टूल से हम कितना वर्क कर सकते हैं, कैसे हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक। और आज हम बताएंगे आपको कोरलड्रा के अंदर शेप टूल के बारे में। चलिए सबसे पहले हम अपना कोरलड्रा ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कोरलड्रा ओपन हो गया है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर सबसे पहले हम अपनी यूनिट सेट करते हैं। जैसे पेज का साइज क्या है, किस यूनिट में हमें काम करना है, वो सबसे पहले हम लोग सेट करते हैं। ठीक, कैसे करते हैं चलिए मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा जूम करके। यहाँ प्रॉपर्टी बार के अंदर आप टॉप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे कि पेपर साइज होता है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे अभी मैंने A4 साइज ले रखा है। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी साइज ले सकते हैं, लेटर कस्टम भी कर सकते हैं, लीगल भी ले सकते हैं, लेकिन हम जो मोस्टली वर्क करते हैं वो A4 साइज के अंदर करते हैं, तो हमने यहाँ से A4 साइज ले लिया है। ठीक, इसके बाद हम जाते हैं यूनिट्स में। ये यहाँ पे यूनिट्स है, इसमें आप देख रहे हैं अभी मिलीमीटर से। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे इसके अंदर इंचेस, मिलीमीटर, पिकास, पॉइंट, पिक्सल, काफ़ी यूनिट्स है, फीट वगैरह, यार्ड, माइल्स। हमें किसके अंदर काम करना है तो हम यह मोस्टली इंचेस में काम करते हैं, तो हम यहाँ से इंचेस लेंगे। ठीक, ये हमारी अभी यूनिट सेट हो गई है। अब हम चलते हैं अब शेप टूल के अंदर। आप देख रहे हैं ये इधर टूल बार है, टूल बार के अंदर से ही पहले नंबर पे पिक टूल है। इसको भी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ अभी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले टूल बार के अंदर जो आता है वो पिक टूल है, जिसके बारे में कल हमने वीडियो बना के बताया था आप लोगों को। ठीक है, आज हम बताएंगे आपको शेप टूल के बारे में, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है F10। F10 भी अगर हम प्रेस करेंगे तो शेप टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माउस से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, शेप टूल पे क्लिक करेंगे। ठीक, और इसका यूज करने के लिए हमें सबसे पहले कोई भी मतलब शेप बनानी पड़ेगी, या कोई रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, या कोई बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले चलिए हम बॉक्स बना लेते हैं रेक्टेंगल से। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे हम कोई भी रेक्टेंगल बनाने के लिए ऐसे भी बना सकते हैं, कंट्रोल से प्रेस करेंगे तो ये भी बना सकते हैं। ये बराबर बनता है, इसमें अगर हाथ इधर उधर भी थोड़ा हिल जाए तो ये बराबर ही बनेगा। ठीक, लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी है। इनको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे। अगर हम यहाँ से डबल क्लिक भी कर देते हैं रेक्टेंगल पे तो ये जो बॉर्डर है, ये पेज जो हमारा बना हुआ A4 साइज का जो पेज है, इसको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा और इसके बराबर ही हमारा साइज मुतयन कर लेगा। ये देखिए रेक्टेंगल पे अगर हम डबल क्लिक करते हैं, ये देखिए ये इसने खुद सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हमारा एक बॉक्स ड्रा हो गया है। आप देख सकते हैं पिक टूल से इसको कैसे बना, ये हमारा बॉक्स बन गया है। ठीक है, कंट्रोल जेड से वापसी जाएंगे, अंडू करेंगे तो वापसी अंडू करने पे कंट्रोल जेड इसकी शॉर्ट फॉर्म है। कंट्रोल जेड से अगर हमारा मतलब कोई भी काम गलत हो जाए, गलती से हो जाए, तो हम उसको अंडू कर सकते हैं। अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, ये वापसी वहीं पे आ जाएगा। ठीक, अब इसके अंदर हम कोई भी कलर फिल करते हैं। चलिए ये कलर ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ शेप टूल के जरिए से हम इस पे एक डिजाइन बनाएंगे। आज एक प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे इसकी हम कॉपी कर लेते हैं पहले एक, और इसके ऊपर ही कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के लिए इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कंट्रोल C, लेकिन हम दूसरी एक और भी होता है यहाँ कीबोर्ड पे, आपने देखा जिधर नंबरिंग होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये नंबर जो होता है कीबोर्ड के अंदर, इसी के पास में एंटर होता है, और एंटर से ऊपर की जो की है वो प्लस की होती है, उससे ऊपर माइनस होती है। तो हम यहीं से अगर प्लस को प्रेस करेंगे तो इसकी कॉपी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद हम प्लस को दबाएंगे। यहाँ पे प्लस दबा दिया, ये देखिए अब इसकी कॉपी हो चुकी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कॉपी कैसे हुई। ये देखिए इसने ऑब्जेक्ट के ऊपर ही एक और कॉपी बना दी है।
ठीक, अब हम इसमें कलर फिल कर लेते हैं वाइट। चलिए ठीक, कंट्रोल जेड से वापसी पोजीशन पे आ जाते हैं, अंडू पे आ जाते हैं। पहले हम अंडू कर लेते हैं, ये आ गया, और यहाँ से कलर इसमें फिल करते हैं वाइट। ठीक, अब हम जाते हैं शेप टूल पे। शेप टूल को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से ये देखिए आप इसके जो कॉर्नर है ना वो सेलेक्ट हो गए हैं। शेप टूल से हम इसमें कैसे डिजाइन बनाएंगे, चलिए ये देखते हैं। अगर हम यहाँ से इसको शेप टूल के अंदर दो तरीके से इसमें डिजाइन होती है, एक कन्वर्ट टू कर्व होता है, एक विदाउट कन्वर्ट टू कर्व। तो अभी हम विदाउट कन्वर्ट टू कर्व के बिना कर्व किए ही हम इसके अंदर डिजाइनिंग करते हैं। तो यहाँ से जैसे हम इस डॉट को प्रेस करेंगे, ये देखिए, और इसको थोड़ा खींचेंगे और खींचेंगे और खींचेंगे, तो आप देख रहे हैं कि चारों कोने इसके राउंड कर रहे हैं, चारों कोने घूम रहे हैं। इसको हम छोड़ देंगे तो ये देखिए ये एक नया डिजाइन बन गया है। ठीक, चलिए कंट्रोल जेड से करते हैं हम आपसी, लेकिन हमें इसे चारों कोनों को सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, अगर हम कंट्रोल से प्रेस करते हैं एक कोना ही, हम इसको यहाँ से कंट्रोल प्रेस किया और इसको प्रेस करेंगे, घुमाएंगे, तो ये देखिए ये चारों कोने राउंड नहीं हो रहे, सिर्फ एक वही कोना जिसको हमने पकड़ रखा है वही प्रेस हो रहा है, वही राउंड हो रहा है। देखिए ये यहाँ तक राउंड होगा। ठीक है, हमने ये कर दिया, छोड़ दिया। अब हमें नीचे का करना है तो कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और कंट्रोल प्रेस करने के बाद ही हम नीचे का कोना भी थोड़ा राउंड कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो दोस्तों ये एक इसके अंदर डिजाइन बन गया है। ठीक, अब चलिए हम देखते हैं दूसरा डिजाइन। इसको कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल जेड करने से वापसी पोजीशन पे आ जाता है, अंडू कर देते हैं। ठीक, और अभी आप यहाँ देखेंगे इसका एक दूसरा ऑप्शन है स्केल ओपन कॉर्नर, यानी कि चारों कोनों को स्केल कर देगा। कैसे करेगा, देखिए इस पर क्लिक करेंगे, शेप टूल से हम यहाँ पे प्रेस करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे खींचेंगे तो ये स्केल्ड हो गया, देखिए, छोड़िए, ये ले। ठीक, इसी का दूसरा ऑप्शन है कि चारों कॉर्नर को ऐसे कर देगा। अब हम यहाँ से ये बनाते हैं, इसमें भी सेम वही पोजीशन है, अंडू करिए। अंडू करने के बाद अगर आप कंट्रोल से प्रेस करेंगे तो एक कोना ही इसका होगा यहाँ से, ये देखिए, ये नीचे का कोना पकड़ के हम इसको थोड़ा राउंड करते हैं, ये देखिए ये इसका एक नया डिजाइन बन गया। ठीक, हम यहाँ से शेप टूल से कोई भी जैसे चाहे वैसे घुमा सकते हैं, जिस तरह का चाहे वैसे डिजाइन बना सकते हैं। ठीक, डिपेंड करता है ये अपने ऊपर कि हम क्या चाहते, क्या बनाना चाहते। इसके अंदर ही सारे डिजाइन बनते हैं, शेप टूल से ही हम सारे डिजाइन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना दोस्तों, शेयर करना। ठीक, कुछ आपके माइंड में है तो कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, या कोई कमी है तो वो भी बता सकते हैं इसके अंदर। और दोस्तों जैसा आपको लगे वैसा आप बता सकते हैं, आपका बताना, आपकी रहबरी ही मेरे लिए कामयाबी रहेगी। ठीक है, ओके दोस्तों,